सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां चाहे किसी समाज की हैं, उनमें लफ्ज गुरु, सतगुरु, साधु और संतों का जिक्र है और बड़ी महिमा गाई गई है। समझना ये है कि गुरु, साधु, संत और सदगुरु किसको कहते हैं। वो हमारी तरह इंसानी शक्ल रखता है या ठंडे दिल से विचारो, हमारी ही तरह पैदा होता, हमारी ही तरह उसकी बाहरी बनावट, 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, 2 कान, मुंह और 2 नीचे दंत। अंदरूनी बनावट भी उसकी वैसी है जैसी सबकी है। दिल रखता है, दिमाग रखता है, फेफड़े रखता है। हर रोज सुबह म्यूनिसिपैलिटी गंदगी निकालती है, क्यों साहब? मगर उसने एक ऐसी बात की है जो हम करना चाहते हैं, और वो क्या है कि सारे महापुरुष, ऋषि मुनि, महात्मा, वेद शास्त्र ग्रंथ पूज्य क्या कहते हैं कि जितनी पैदाइश है, 4 किस्म की पैदाइश मानी गई। उखमज जो जमीन से पैदा होती, सेतज जो पसीने से पैदा होती, अंडज जो अंडों से पैदा होते हैं, और जेरज जेर से पैदा होते। इन सब में इंसान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। ये बड़े भागों से मिलता हूं। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को। इसकी फजीलत सब महापुरुषों ने गाई। ऋग्वेद कहता है ये ब्रह्मपुरी है, ब्रह्म के साक्षात करने की जगह। 6 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली ये अयोध्यापुरी है जिसमें राम बस रहा। इसको ऋषि भूमि करके बयान किया। इसमें 7 ऋषि रहते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन और बुद्धि। इसमें फजीलत क्या है कि मानव जन्म छोड़कर और जितनी योनि है सब भोग योनि है। मानव जन्म में आकाश तक प्रबल होने के कारण ये विवेक रखता, डिस्क्रिमिनेशन, ये सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है, असत्य से फायदा उठा सकता है और सत्य को ग्रहण कर सकता है। जिस हस्ती ने मानव जन्म पाकर ये निर्णय करके सत्य को पा लिया और सत्य का स्वरूप हो गया है, उसको सतगुरु कहते हैं। सत्य किसको कहते हैं? सत्य उस हस्ती का नाम है जो कभी ना बदले, हमेशा एक रस रहे, ला तगैर हो, ला तबदल हो, अनचेंजेबल, परमानेंट हो, उसको परमात्मा कहते हैं। और असत किसको कहते हैं? जो एक रस ना रहे, बदलता रहे। तो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा सत्य है और जगत असत्य। परमात्मा सत्य क्यों है? कि वो एक ही सब्सटेंस का है, और कॉन्शियसनेस का, क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं एक ही चीज के करने का सवाल ही कोई नहीं। जगत असत्य क्यों है? कि ये जुड़ा हुआ, ये मैटर का बना हुआ। मैटर आगे कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स आगे कॉम्बिनेशन है एटम्स का, और एटम्स नीचे आगे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कॉम्बिनेशन है ना, जुड़ा वो करेगा। तो उस नमूने पर हमको परमात्मा ने ये मानस दे दी, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पागे। मैक्रोकाजम इज इन माइक्रोकाजम, हमको ये मानस दे मिल चुकी है। तो मानव जन्म पाकर जिसने अपनी आत्मा को, इस वक्त जो इसकी गति है मन के साथ लगकर ये जीव बन रही है, आगे इन लोग के भौगोल समय लंपट होने के कारण जिससे वो जगत का रूप बन गई है, अपने आप को भूल चुकी है, जीवन आधार को कौन जाने। तो जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है कि अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव किया है, और जिसकी ये अंश है उसकी माउथ पीस बन गई है, उसको सतगुरु कहते। सतगुरु की तारीफ है सत गुरु सत्य स्वरूप। बात समझी? गुरु अर्जुन साहब ने बड़ी भारी महिमा गुरु की गई। फरमाते हैं सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिसने सतपुरुष सत नाम को जान लिया उसका नाम सतगुरु। तिसके संग सिख उधरा,
उसकी सोबत में सिख का उद्धार होता। नानक हर गुण गाओ, क्यों? हरि के गुण गाने वाला बन जाता। हरि के गुण दो तरह से गाए जाते हैं, एक देखकर, जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पाओ। एक बगात देखे के बिन देखे साराहना, जो बगात देखे के हम तारीफें कर रहे हैं। अंधा अंध कमा, जैसे अंधा एक आदमी कहे सूरज बड़ा प्रकाशवान है, उसे देखा तो नहीं, तो ऐसी हस्ती जब मिलती है वो क्या करना, कि वो परमात्मा, मैंने अभी अर्ज किया था कि ब्रह्मांड के नमूने पर हमें ये शरीर मिला, उसमें 3 प्लेन्स हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, फिजिकल, एस्ट्रो, कॉजल। जब चाहे इस दुनिया में काम करे, जब चाहे अगले मंडल में काम करे, जब चाहे कारण में करे, जब चाहे तीनों गिलाफों को उतार कर सच्चे माने में अपने आप को जाने और प्रभु का माउथ पीस बने। समझे? उस हस्ती की क्या गति है कि उसने अपनी आत्मा को, जो इसो मन के खिलाफ लगकर जीव बन रही है, उसने अपने आप को इनसे आजाद करके अपने आप को जाना और उस सत्य के साथ लगकर उसका मौत की सुनी। जैसे में आवे खस्म की वाणी, तैसा करी ज्ञान में लाए। उसकी अंतर की वो आंख खुली है जिससे वो नजर आता और दूसरों की आंख खोल सकता। सतगुरु मिले कहाँ अच्छी देखा, बड़े फायदा। और कौन देखता है? सो गुरुमुख देखा है मैं, जो गुरुमुख बने। बात समझे? ये कोई नया सवाल नहीं, कहते पंजाबी मिसाल है, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये नया सवाल नहीं, परंपरा से चला आया है। गुरु नानक साहब को सिद्धों ने सवाल किया कि तेरा गुरु कौन है? फरमाने लगे, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है मेरा और मेरी सुरत उसकी चेला। शब्द किसको कहते? वो परमात्मा शब्द है, एब्सोल्यूट है, अभी इजहार में नहीं आया था। जब इनटू एक्सप्रेशन आया है, मैं एक हूँ एक हो जाऊं, एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, जो इजहार में आई ताकत, उसको शब्द कहते, उसको संतों की इस्तिलाह में नाम कहते हैं, वो नाम है। उसे ये सब कुछ बनाया। शब्द की तारीफ गुरबानी में आई है। उत्पत्त प्रलय शब्दे हुआ है, शब्दे ही फिरोपतो। जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है, दोबारा सृष्टि का आगाज होता है, उस ताकत का नाम शब्द। कहते वो परिपूर्ण परमात्मा जो इजहार में आकर करोड़ों ब्रह्मांडों को दिए खड़ा है, वो हमारा गुरु। इस शरीर की शोभा भी उस वक्त तक है, कब तक? जब तक हम इसके साथ हैं। जब हम इससे जुदा होते हैं, इसे कौन पूछता है? हर एक समाज वाले अपने रस्म के मुताबिक जमीन के नीचे दबा देता, कोई आगों की नजर कर देता। 10 दो 8 एंड अनटू 10 रिटर्न। तो शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं। बस कभी आपने विचारा है? उपनिषद कहते हैं वो कौन सा महाकारीगर है जिसे मानस कंठ की रचना की है, जिसमें कितने सुराख होते हुए भी 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नासिका के, मुंह और 2 नीचे, इसमें रहने वाला बाहर भाग नहीं सकता। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई ताकत धकेल कर उसको वापस ला रहे। तो शरीर टिच्चर वसे सहेली टिच्चर साथी न हो। जिसम की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी उसके साथ है, और हम इसमें कैद हैं उस वक्त तक हैं जब तो वो ताकत हमको इसमें बांध रही। जब वो सत्या हस्ती है, शरीर छोड़ना पड़ता। वही सत्या, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जिसको नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। मुसलमान फकीर उसे कलमा कहते हैं, उसे 14 तबक बने हैं। हिंदू भाई कहते हैं ना से 14 बहुत बने हैं। ईसाई उसे कहते हैं द बिगिनिंग वाज द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड वर्ल्ड वाज गॉड। सारी सृष्टि उसके बाद बनी, उसका उसने अनुभव कर लिया। His word made flesh। गुर में आप समोए शब्द होता है। अनबही पुरुष के अंतर प्रभु समा जाता है
तो तुम्हारा परमात्मा ही दूसरों को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ सकते। बात समझे हो? गुरु किसको कहते हैं? यही उस परिपूर्ण परमात्मा जो इजहार में आई ताकत है, करोड़ों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है और हमारी आत्मा को भी जिसमें कायम रख रही है, वो हमारा गुरु। कबीर साहब से यही सवाल पूछा गया था, गुरु तुम्हारा कौन है, चेला कहाँ रहा? गुरु तुम्हारा कौन है भाई, और चेला कहाँ रहता? तो कहते हैं गुरु हमारा गगन है, ये गगन। चेला है घट माए, सोट शब्द मेला ब्याह बिछड़ करो। आपको पता है कंट्रोलिंग पावर जो हमारी आत्मा को जिसम में कायम रख रही है वो कहाँ होती है? कभी मते आदमी आपने देखे हो, बाहर से पहले पहचानता नहीं, सोच बाहर से हटती है, नीचे ऐसा ठंडा पड़ता है, कंठ बैठता है, आंखें फिर जाती हो। ये है जिसे वो ताकत हम इसमें बांधते हैं। तो इस शरीर रूपी मंदिर में, ये मंदिर है मंदिर, इसमें हम भी रह रहे हैं और हमारा जीवन आधार जिसको परमात्मा कहते हैं वो भी रह रहा है। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, एका संगत एक ग्रह बसते मिल बात न करते। एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं, एक आत्मा दूसरे परमात्मा। मतलब सोच आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है, इंद्रियों के भोगों समय लंपट होकर जिसम जगत का रूप बन रही है। इतना कि अपने आप को भूल चुकी है, जीवन आधार को कौन जाने, परमात्मा का अनुभव कौन कर सकता? न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ने करना है। आत्मा ही परमात्मा का अनुभव कर सकती है। लाइक नोज द लाइक। कब? जब ये अपने आप को जाने। सब ऋषि मुनि महात्मा किसी जमाने में किसी मुल्क में आए हैं, सब ये कहते हैं, ऐ इंसान तू जान तू कौन। क्राइस्ट बाइबल में आता है, नो थायसेल्फ। उपनिषद कहते हैं अपने आप को जानो। ओल्ड ग्रीक फिलासफर्स आए, उन्होंने ग्रीक जबान में कह दिया, गिनोथी से हटाओ। ओल्ड लैटिन आए, उन्होंने लातीनी जबान में कह दिया, नासी टिप्स। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, कहो नानक बिन आपा किने मिटे न भ्रम टिकाए। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक ये भ्रम जो है ये मिट नहीं सकता। भ्रम किसको कहते हैं? जो असल में चीज कुछ और हो, नजर कुछ और आए। हम आत्मा है, चेतन स्वरूप है, अजर है, अमर है। मन के साथ लगकर जीव बन रहे हैं, मन इंद्र के घाट पर लगकर जिस्म और जगत का रूप बन रहे हैं। जिस्म के जरे जरे उसी रफ्तार से बदल रहे हैं जिससे जगत के जरे बदल रहे हैं। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। जब दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो और हम उसका रूप बने बैठे हो तो हम स्थिर बांटेंगे कि नहीं? धोखा है कि नहीं? वेरी ग्रैंड टू बी जो नियर। पढ़े लिखे अमीर गरीब सब इसी भूल में जा रहे। जब तक अपने आप को ये जानता नहीं तब तक काम नहीं बने। जानना दो तरह से होता है। आम लोग जो दुनिया समझती है, एक तो फीलिंग्स में, एक इन्फ्लुएंस निकाल कर, मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, ये फीलिंग है। या इन्फ्लुएंस निकाल करके कि मैं तन नहीं, मैं मन नहीं। मगर सचमुच सेल्फ एनालिसिस करके जिस्मानी से ऊपर आकर अपने आप का अनुभव करना, ये रियल मानो में जानना। ये मेरा रुमाल है, मैंने रख लिया, मेरी घड़ी मैंने रख ली, मेरी किताब मैंने रख ली, मैं कोट उतार सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये मेरा जिस्म है, क्या हम उसको उतार सकते? जैसे ये चीजें अलग करके रख दी, ऐसे क्या हम उसको अलग रख सकते? मेरी इंद्रिय है, क्या मैं इंद्रियों से अलग करके अलग हो सकता हूँ? मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मैं मन तो नहीं है। हम ही से ये चीजें सत्य ले रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी ख्याल में मैं बैठे हो, कोई आदमी आवाज आपको देता है, एक बार, दो बार, चार बार, आप नहीं सुनते, वो आकर कहता है भाई कितनी आवाजें दी तूने, क्यों नहीं सुनी? वो कहता है मेरा ध्यान कहीं और लगा। ध्यान कहो, शुद्ध कहो, अटेंशन कहो। जब तो वो कान के साथ न हो, कान नहीं सुनता। बात समझ?
कई बार आंखें खुली है, मैं बैठे हो कोई गुजर जाता है सामने तो पहचानते नहीं। कई बार पास आदमी आकर बैठ कर उठ जाते हैं, आपको पता नहीं। तो जब तक हम आत्मा हैं, इसकी आउटवर्ड एक्सप्रेशन का नाम है सुत या अटेंशन। जब तक वो इंद्रियों के साथ में इंद्रिय काम नहीं करते। जिसने अपने आप को जान लिया, सुतवंत बन गया, जब चाहे किसी इंद्रिय से काम नहीं, जब चाहे नहीं, तभी अपने आप को जानेगा। हमसे ये चीजें सब चल लेती हैं, मन, इंद्रिय, और हम ही पर ये सवाल है। हमने अपनी हालत को बिगाड़ रखा। भोग बेख्तियारी इंद्रियों को खींचे। अच्छा रूप से बेस इंद्रिय आंख खींची जाती, अच्छा राग से बेस से कान खींच जाता। आगे इंद्रिय मन को खींच रही है, मन बुद्धि पर सवार है, उल्टा सामान बन गया। और हम से ये ताकत देते। तो अपने आप का जानना ट्रू मानों में कब होगा? बाय सेल्फ एनालिसिस, बाय राइजिंग अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। जब चाहे इंद्रिय से काम ले, जब चाहे ना ले। तो ये सेल्फ एनालिसिस का जो मजमून है, ये कब होता है? गुरु प्रसादी आपन आप बुझ। अब आप देखा, मैंने अभी बयान कर रहा था, अनबही पुरुष गुरु साधु संत किसको कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जाना है और उस महान सोच कहो सत का स्वरूप बन चुकी है, माउथ पीस बन चुकी है। जब चाहे किसी इंद्रिय से काम ले, जब चाहे ना ले। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत गुरु और सर्व। वो हमारी तरह, मैंने अर्थ किया, हमारी तरह पैदा होता, हमारी तरह उसकी बनावट बाहरी अंदरूनी है। मगर फर्क क्या है? ही इज वर्ड मेड फ्लैश। गुरु में आप समोए शब्द बताया, वो परमात्मा सबके घट में है, सबका जीवन आधार है। पर सबो घट मेरे साइया सुनी से न को बलिहारी तिस घट के जहाँ घट प्रगट। जिसने मानव जन्म पाकर अपनी आत्मा को बाहर से हटाकर मन इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव करके उसका अनुभव कर रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत गुरु और महात्मा। गुरु के लफ्ज़ मैंने है जो अंधेरे में प्रकाश है। सदगुरु की तारीफ मैंने अभी पेश की, गुरु अर्जन साहब की। वो क्या करता है? सदगुरु मिले ता अच्छी व्यक्ति, वो आंख बनाता। किसका? प्रभु को देखने की। क्या हम प्रभु को देख सकते? दो किस्म के बयानात मिलते हैं। एक ऐसे हैं कि किसी ने आज तक प्रभु को नहीं देखा, नोबडी हैज सीन गॉड एट एनी टाइम। और कुछ गवाहियां मिलती हैं हमको कि महात्मा कहते हमने देखे। गुरु नानक साहब से पूछा गया परमात्मा है, तो कहने लगे नानक का पातशाह दिखे जाएगा, मैनिफेस्टर देखो। कोई रीजन नहीं दे रहे, देख रहे, जो देखता है दिखा भी सकता है। क्राइस्ट से पूछा गया था परमात्मा है, तो कहने लगे बिहोल्ड द लॉर्ड। कोई रीजन नहीं दे रहे, वो देख रहा है। कबीर साहब से पूछा गया यही सवाल, फरमाते अल्लो अलग ना जाए लख्या, उन्हीं के घाट से ऊपर है। जिस हाल से हम बैठे हैं उसको लख नहीं सकते। कहते गुड़ गुड़ मीना मीठा। कहे कबीर मेरी शंका ना थी, सर्व निरंजन दिखा। इकरार है संत संग अंतर प्रभ दिखा। संत किसको कहते हैं? हमरो पत्ता बड़ो बबे की आपे संत कहा। वो इंसान है हमारी तरह, मगर उसके अंदर वो परमात्मा प्रगट है और उसका माउथ पीस बनना। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करीबा। गुफ्ते अल्लाह बद गर्चे हुकूम अब्दुल्ला। उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। खाए ज़ाहिर शक्ल में इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती। बात समझो? जिसको साधु संत महात्मा गुरु सदगुरु हम कहते हैं, वो क्या है और हम क्या? ईसाई लोग उसे कहते हैं वर्ड मेड फ्लैश। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। अब परमात्मा के साथ हमें कौन मिला सकता? जिसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। ये कहना पड़ेगा कि वो आप ही किसी को अपने साथ मिलाए तो मिलाए, और कौन मिला सकता है? वो ही तुम्हारे अंदर भी वो मौजूद है। सिर्फ हमारी सोच फैलाव में जाकर मंदिर के घाट जिसम का और जगत का रूप बन रही है, इसको बाहर से हटाए, इन लोगों के घाट के ऊपर लाए, दिल की खोले, देखने वाला बन।
समझे? कौन आंख खोल सकता है, कौन देख सकता है? सो गुरुमुख देखा नहीं, जो गुरुमुख बने। गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरु अमरदास जी आपने तारीफ फरमाई है, जो गुरु से 30 सन्मुख हो। कभी देखा ही नहीं, माफ करना, तो गुरुमुख क्या है? समझे? आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। आंखें रूप की खिड़कियां हैं। जिस रंग में आत्मा रंगी होगी वही बाहर से जाएगी। जिसके अंतर वो उसका विकास नहीं, ज्योति जगी नहीं, तुम्हारी ज्योति कैसे जगाएगी? गुरु की तारीफ दी है, जो अंधेरे में प्रकाश करे। कबीर साहब से पूछा गया, तुम्हें कौन सा सदगुरु दिल से भाता है? तो फरमाने लगे, साधो सो सदगुरु मोह भावा, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखला। अरे किसको ऐसा गुरु नहीं पाएगा जो आंख खोल सकता हो, वो देखते आप देखने वाले बन जाए। बात समझो? तो कबीर साहब ने सब साधु संतों गुरुओं को चैलेंज किया, भाई रे, कोई सतगुरु संत कहा हुआ है, कोई भी जो अपने आप को सतगुरु या संत कहलाता है, नैनो अलख लिखा हो, वो आंख खोले जो इन्हें कोई घाट की ऊपर उसको देखने वाला बना। बात समझे होगी? तो ऐसी हस्ती का नाम साधु संतन महाराज। संत संगंतर पर दीठा, संतन मोह को पूंजी सौंपी, अंधेरे दीपक कहां जलाए गुरबानी से। तो गुरुमुख भक्ति जो होगी वो तुम्हें अंतर प्रकाश करेगी। मंदिरों की घाट की भक्ति प्रकाश देगी, उसमें मैं बना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। जो गुरुमुख भक्ति है, गुरु द्वारा मिलती है, वो तुम्हारे अंधेरे में प्रकाश करेगा। वो आंख बनाएगा जिससे वो नजर आता, और वो खुद देखकर तुम देखने वाले बन जाओ। जाने से पहले तुम्हारी आंख बंद है, दिव्य शिव जी को कहते हैं, शिव ने तो थर्ड आई थी, मतलब वो उसको खोलता। बैठने से पहले तुम्हारी आंख बंद क्यों दे रहा है? जब बिठाएगा तुम तो प्रकाश होगा। आखिर वेद शास्त्र ग्रंथ होते गुरु साधु संतों की महिमा जो गाती है, किसी कॉम्पिटेंसी की सवाल है। नॉट दी सो कॉल्ड गुरु नम जो आज बदनाम, न अपनी आंख खुली न दूसरों की खोल सके। बात समझे? तो गुरु क्या दाद देता? प्रभु को तुम्हारे साथ जोड़ता, बड़ी भारी दाद, मंदिर के घाट के ऊपर, और बड़ा ऐसा सुख के देने वाला रास्ता देता। अगोचर बात कौन है? अदृष्ट, अगोचर, नाम अपारा, अत्र का नाम का, जिसने उसका अनुभव कर दिया है और दूसरों को अनुभव करा सकता है। इसी श्री रूपी मंदिर में आत्मा और परमात्मा दो भाई रह रहे हैं, मगर आत्मा मंदिर के घाट पर जिसम जगत का रूप बन रही है। कोई अनुभवी पोषे से अपनी आत्मा को मंदिर से आजाद करके ऊपर आके अपने आप का अनुभव किया है, और प्रभु का अनुभव कर रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो। ऐसी हस्ती का नाम साधु संत महात्मा गुरु कहते हैं। वो अगोचर बस तुमको देता है। अगोचर बस कौन? परमात्मा, उसका अनुभव कराता। इसलिए कि शब्द गुरु है, गॉड के एक्सप्रेशन है घट घट में है। सबो घट मेरे साइया सुनी से न को बलिहारी किस घट के जहाँ घट प्रगट। जिस घट में वो प्रगट है हम उसको बलिहार जाने। जिसके अंतर प्रगट है वो कभी नहीं कहता मैं गुरु हूँ, वो देखता वो गुरु है। इस कॉन्शियस को वर्क करा दी डिवाइन प्लान। देख ने कहा, तीखा बात अगम की कैन सुन में जाने, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने ना। कहते वो तुमको अगोचर बस देता, वे आप करके तुम उस पिन अनब्रह्मण से पार जा सकते हो। पहले सेल्फ अवेयर में पिन के ऊपर आओगे, कल होगा गुरु प्रसादी आप ना बुझे। पहले पिन से निकाल के, या फीलिंग से मैं तन नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, वो बिठाएगा, वे आप करेगा। तुम देखो कि तुम से इंद्रिय ताकत रह रही। हमारी हालत यह है कि हम मन इंद्रियों के बस में है। भोग इंद्रियों को खेचते, इंद्रिय मन को खेच रही है, मन बुद्धि पर सवार है। मत जो सोचता जब चाहते इनसे काम ले, जब चाहे ना। ये काम कौन करता है? गुरु ग्रह वश की ना हो, घर की ना हो। वन वही पोस्ट जो मिलेगा वो तुमको पहले इंद्रियों को कंट्रोल में लगाएगा, क्योंकि छोटी सी इंद्रिय ताकत देती। जैसे मैंने पहले मिसाल दी, जब छोटवंत बने जिस इंद्रिय से चार काम लो, जिससे चार, तो कहते हैं वो आपको ये रास्ता देता, परमात्मा प्रसाद के तौर पर देता। इसलिए ग्रंथों पोथी में आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पार।
गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, किसको मत्था टेकना चाहिए? गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता, माफ करना, पर कहते हैं मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन ना मिले तो परमात्मा कैसे मिले? तमीजी बयान है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एक रे उसमें प्रगट हुई, कहाँ परमात्मा, कहाँ सूर्य, कहाँ एक रे, बस फिर जब तक मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन ना मिले तो कहते हैं ये प्रभु नहीं मिलता है। इसलिए कहते भाई शुक्राने के तौर पर पहले उसको मत्था टेको, फिर उसको टेको। ऐसे महापुरुष का नाम साधु संत महात्मा। ही द कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान। जब है वो कभी नहीं कहता मैं करता हूँ, मेरा किया कछु न हो जो हर भाग से हो। कबीर साहब से पूछा गया तुम कौन हो, तो कहने लगे कहे कबीर हम दुर्घर के भेदी लाए हुकुम हुजूर। हाँ, दुर्घर के भेद के जानने हो, उसका हुक्म सुनाने हैं। तो आज वही पोस्ट यही मैन कर रहा था, नो सन ऑफ मैन कैन डू इट बट द मैनिफेस्टेड गॉड इन हिम कैन डू इट। जो कॉन्शियस हो वो कभी नहीं कहता मैं गुरु, वो कहता परमात्मा की दिया, तो कहते ये चीज देता। और क्या करता है? कहते काम क्रोध लोभ ये पांचों डाकू बड़े जबरदस्त है, सब दुनिया को लूट रहे हैं, आलमों को, फादलों को, ग्रंथाकारों को, सब। कहते वो तुमको कंट्रोल में कर देता। आप पता है ये चीजें कहाँ से हमला करती हैं? काम आंखों से करता है हमला। वो सब भड़कता है कानों से, जैसे जैसे सुनता और भड़कता, मोह बढ़ता है गले लगने से। भोग इंद्रियों को बेख्तियार खींच रहे हैं, इंद्रियां बेख्तियार मन को खींच रही है, मन बेख्तियार बुद्धि पर सवार है। हालांकि हमारी सुट जब तक मन के साथ ना हो, इंद्रियों के साथ ये काम नहीं करती है, तो महापुरुष इसको सुट मत बना। ये जिस्म की मशीनरी जो है ना, किससे चल रही है? हमसे। बाहर एक फैक्ट्री ले लो, वो फैक्ट्री चलती है किससे? पावर हाउस से। पावर हाउस के पट्टे लोग होते हैं हर एक डिपार्टमेंट से। जिस डिपार्टमेंट का पट्टा ऑफ कर दो वो डिपार्टमेंट बंद, अगर मेन पट्टा ऑफ कर दो तो सारी मीटिंग। हमारी सोच से ही जब तक कान की इंद्री के साथ न हो कान नहीं सुनता। अगर मैं हो कोई आवाजें नहीं सुनता। न्यूटन था, रोड साइड पर बैठे हुआ मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहा था, एक बैंड पास से गुजरा, लोगों ने पूछा यहाँ से बैंड गुजरा कर, मुझे पता नहीं, इज राइट। कहीं ख्याल मैं वो पास से गुजरा आदमी पहचानता नहीं। तो हम है ना इंद्रियों को ताकत देते, इंद्री हम पर सवार। तो अनुभवी पुरुष पहले क्या करता है? गुरुग्रह वश की ना हो घर की ना, इंद्रियों को कंट्रोल में लाता है। कहते मैं अब घर की रानी, क्या कितने नौकर तुमको मिले? कहते 10 दासी कर दी नहीं पधार। उस लोगों ने मुझे 10 नौकरानियां दे दी, 5 ज्ञान जो पास कर। जब ऊपर आया फिर ये कहां से हमला करेंगे? ऊपरले रस को पा गया, इंद्रियों के भोगो रसों से दिल से उतर जाएंगे। इसलिए कहा बिखे बन फीका त्याग री सच्चे नाम महारत की। ऐसे की बिखे बकारों का बन फीका है, तू नाम के महारस को पी। नाम किसको कहते हैं? गॉड इनटू स्पेशल पावर को नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नामे ही से सब जग हो। क्या उसमें महारस है? जब उस ज्यादा रस को पाएगी दिल से उतर जाएंगे। जब वो रस आवे रस नहीं बन। तो बाहर इंद्रियों के घाट पर जो चीजें आप हमें बेख्तियार खींच रही हैं, जब चाहो उनसे काम लो, जब चाहो। क्योंकि तुमको एक ऊंचा रस मिल गया ना, छोटा रस दिल से उतर जाता है। जब वो रस आवे रस, ये कौन करता है? गुरु हमारे घर को बस में लाता, अपने आप का अनुभव कराता। जब देखता मैं ही सारी मशीन की चला रहा हूं, तो फिर माउथ पिछा हुआ ओवर सर को जान सकता। आत्मा में बड़ी भारी ताकत है। ग्रेट इज मैन। परमात्मा महान सुरत है। उसने एक बार कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, करोड़ों ब्राह्मण हस्ती में आ गए। समझे? हमारी आत्मा उसकी आंखें खाओ कबीर राम की, क्या हम एक शहर भी नहीं बना सकते? चल हम सुतवंत नहीं, तो गुरु हमें सुतवंत बना, अपने आप को जनाता है। गुरु प्रसादी आप आप बुझे, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस अवे आप करता। फिर वो देखने वाले अंदर ही बैठा दिल की खोलता, सदगुरु मिले साथ फिर। तो ये गुरु के दाते देता। एक तो प्रभु अगोचर बस को हमें देता, दूसरा काम क्रोध जो सारी दुनिया को लूट रहा है वो काबू में आ जाता। जब चाहे उनसे काम ले, जब चाहे ना। प्यारे भाई और बहनों,
अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आईबॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।